नमस्कार। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प स्रोत श्री रामचरितमानस जयनारायण वचनामृत से कुछ खास हिस्सों पर यूं कहिए गौर करेंगे। इसमें गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री राम के नाम की जो महिमा बताई है वो वाकई कमाल की है। जी बिल्कुल। तुलसीदास जी, जिन्हें कई लोग वाल्मीकि का अवतार भी मानते हैं, उनकी बातें लगती तो बहुत सरल हैं, पर उनमें गहरे अर्थ छुपे होते हैं। तो आज हमारी कोशिश रहेगी ये समझने की कि आखिर उनके लिए ये राम नाम इतना शक्तिशाली और खास क्यों है ना? बिल्कुल। और हम देखेंगे कि ये सिर्फ भक्ति का ही मामला नहीं है। तुलसीदास जी के नजरिए से देखें तो ये नाम स्वयं ब्रह्म, ईश्वर के निराकार रूप निर्गुण और साकार रूप सगुण दोनों से भी बढ़कर है। अच्छा, ब्रह्म से भी बढ़कर? हाँ, और खासकर कलयुग यानी आज के इस दौर के लिए इसे मुक्ति का सबसे आसान, सबसे सुलभ रास्ता बताया गया है। तो चलिए इस वचनामृत में गोता लगाते हैं और नाम महिमा के सार को पकड़ने की कोशिश करते हैं। हाँ, जरूर। तो आइए शुरू करते हैं। तुलसीदास जी कहते हैं कि नाम की महिमा तो ऐसी है जैसे गूंगे के लिए गुड़ का स्वाद। हाँ, बस महसूस कर सकते हैं, बता नहीं सकते। ये अनुभव की चीज है। सही कहा। अवर्णनीय उनके लिए तो ये नाम सारे यज्ञ, तप, तीर्थ, व्रत सबसे ऊपर है। सच कहें तो माँ बाप, गुरु, मालिक सब कुछ यही है। जी, और इसे समझाने के लिए इस ग्रंथ में बड़ी सुंदर उपमाएं दी गई हैं। जैसे ये नाम दिल में एक मणिदीप उसकी तरह है। मणिदीप? हाँ, जो अंदर के अंधेरे हमारा अज्ञान, मोह उसको दूर कर देता है। ये सूरज बनकर अज्ञान को मिटाता है, आग बनकर हमारे पिछले कर्मों को जला देता है और चांद बनकर जीवन की जलन और दुख दर्द को शांत करता है। वाह! सूरज, आग, चांद तीनों का काम अकेले नाम कर देता है। बिल्कुल, कितनी गहरी बात है। और जैसा आपने कहा भी, कलयुग के लिए तो इसे खासतौर पर महत्वपूर्ण माना गया है। जी हाँ। कलयुग, जिसे शास्त्रों में अक्सर आप जानती हैं नैतिक पतन और मुश्किलों का दौर कहा जाता है। स्रोत कहता है कि इस युग में बाकी साधन जैसे यज्ञ या तप वो मानो पंगु यानी बेअसर से हो गए हैं। हाँ, पंगु उनकी शक्ति कम हो गई है। पर सबसे अनोखी बात तो यह है कि नाम सीधा जपो या उल्टा। हाँ, ये वाला तो बहुत प्रसिद्ध है। जैसे कहते हैं ना कि वाल्मीकि जी ने डाकू जीवन में मरा मरा रटकर ही ब्रह्म पद पा लिया था। जी जी। तो नाम हर हाल में कल्याण ही करता है। हाँ, और बात यहीं खत्म नहीं होती। ये भी कहा गया है कि आप इसे अच्छे भाव से जपें या बुरे भाव से। अच्छा, बुरे भाव से भी? हाँ, आलस में जपें या गुस्से में, नाम अपना असर दिखाता ही है। जैसे खेत में बीज चाहे सीधा गिरे या उल्टा, उगता जरूर है। अरे वाह! नाम की शक्ति जपने वाले के भाव या उसकी स्थिति से भी ज्यादा बड़ी है। बिल्कुल, उसका अपना एक स्वतंत्र प्रभाव है। लेकिन ये सिर्फ व्यक्तिगत अनुभव या असर तक ही सीमित नहीं है ना। स्रोत तो इसे एक बहुत बड़े फलक पर रखता है। बिल्कुल, बात असल में ब्रह्म के स्तर तक जाती है। जैसा हमने शुरू में कहा, स्रोत इसे निर्गुण ब्रह्म यानी ईश्वर का निराकार तत्व और सगुण ब्रह्म यानी ईश्वर का साकार रूप जैसे श्री राम, उन दोनों से बड़ा मानता है। ये कैसे? नाम ईश्वर से भी बड़ा? ये तर्क समझना पड़ेगा। हाँ, तर्क बड़ा दिलचस्प दिया गया है। कहा है कि सगुण राम ने तो खुद कष्ट उठाकर कुछ चुने हुए लोगों का ही उद्धार किया। जैसे अहल्या थी जिन्हें श्राप मिला था, शबरी थी एक भक्त, जटायु वो वीर पक्षी। जी, उनके उद्धार की कथाएं तो हैं। मगर नाम ने तो अनगिनत पापियों और दुष्टों की बिगड़ी बना दी है। उसकी पहुंच ज्यादा व्यापक बताई गई है। अच्छा, एक और गहरा फर्क देखिए। राम ने तो राक्षस मारे जैसे रावण, कुंभकर्ण, पर नाम तो कलयुग के सारे पापों की, बुराइयों की जड़ी उखाड़ फेंकता है। उसका असर ज्यादा स्थायी और गहरा है। वाकई, ये तो सोचने वाली बात है कि प्रतीक यानी नाम असल यानी राम से भी ज्यादा प्रभावी कैसे माना गया। स्रोत में और भी उदाहरण है ना, जैसे? हाँ बिल्कुल, स्वयं शिव पार्वती से लगातार जपते हैं। गणेश जी की जो सबसे पहले पूजा होती है वो भी इसी नाम के प्रताप से है। अच्छा, गणेश जी की प्रथम पूजा का कारण भी यही? जी, फिर नारद मुनि, शुकदेव जी, सनकादि ऋषि, हनुमान जी, ये सब इसकी महिमा जानते हैं और जपते हैं। यहाँ तक कि अजामिल, जिन्हें शास्त्रों में एक बड़ा पापी माना गया। हाँ, अजामिल की कहानी आती है। गज यानी वो हाथी, गणिका यानी एक वैश्या, ऐसे लोगों को भी नाम के प्रभाव से मुक्ति मिली।
किसी का भी उद्धार हो सकता है सिर्फ नाम से? बिल्कुल। और तुलसीदास जी यहाँ तक कहते हैं कि अगर भूल से या उबासी लेते हुए भी मुंह से राम निकल जाए हाँ, तो पाप पास नहीं फटकते। ये दिखाता है कि नाम कितना सहज और कितना शक्तिशाली है। इसका मतलब ये हुआ कि ये हर स्थिति में काम करता है। मतलब ये कि तुलसीदास जी की नज़र में ये नाम वेदों का निचोड़ है, सार है, एसेंस है, और हर तरह की मानसिक शारीरिक पीड़ा, जैसे आदि व्याधि कहते हैं, पाप और संताप, सबके लिए ये रामबाण दवा की तरह है। रामबाण औषधि। जी, इसीलिए इसे लगातार जपने पर बहुत जोर दिया गया है। ठीक वैसे जैसे कोई कंजूस अपने पैसे को संभाल कर रखता है, हर पल ध्यान रखता है। हाँ, ये उपमा भी अच्छी है। कहा गया है कि पल भर के लिए भी इसे भूलना बड़े पछतावे का कारण बन सकता है। इसीलिए वो मशहूर पंक्ति है, कौन सी? राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। हाँ, ये तो बहुत सुना है, राम नाम की लूट है, लूट सके तो लूट। मतलब ये मौका चूकना नहीं चाहिए। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा से ये साफ है कि गोस्वामी तुलसीदास जी के लिए श्री राम का नाम सिर्फ एक मंत्र नहीं है, ये कलयुग में सबसे बड़ा सहारा है, मोक्ष पाने का सबसे आसान तरीका है। हाँ। और शायद जैसा आपने कहा, ईश्वर के साकार या निराकार रूप से भी ज्यादा सुलभ और कल्याण करने वाली शक्ति है। सही कहा। इसकी महिमा इतनी विशाल है, इतनी अपरंपार है कि ग्रंथ के अनुसार स्वयं श्री राम भी इसका पूरा बखान नहीं कर सकते। स्वयं राम भी नहीं? जी, ये हर हालत में हर किसी के लिए फायदेमंद है, कल्याणकारी है। अंत में स्रोत में तुलसीदास जी की एक बात है जो मन में अटक सी जाती है। कौन सी? वो कहते हैं कि जो सपने में भी या धोखे से भी कभी राम नाम ले लें, उसके पैरों की जूतियां अगर मेरे शरीर के चमड़े से बने तो भी मैं इसे अपना सबसे बड़ा सौभाग्य मानूंगा। ओह, ये तो भक्ति की पराकाष्ठा है ना? भक्ति का ऐसा समर्पण और नाम में इतनी अटूट श्रद्धा, ये वाकई हमें सोचने पे मजबूर करती है। निश्चित रूप से इस पर तो मनन करना चाहिए।